मुस्कुराहट उनकी देखकर हम होश गवा बैठे, हम होश में आने को थे वो फिर मुस्कुरा बैठे। तो आपकी मुस्कुराहट देखकर भी लोग बेहोश हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपके दांत खूबसूरत हों। तो आज का वीलॉग जो है वो दांतों के ऊपर है कि आप अपने दांतों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, उन्हें कैसे क्लीन कर सकते हैं और उन्हें कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरत दांत होंगे तो स्माइल भी बहुत खूबसूरत होगी। जी, हम स्माइल ऑन डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर सरोज हन्नान के साथ, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल डेंटल सर्जन है। उनसे हम बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन भी करेंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर सरोज हन्नान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये है हमारी आहिल आरिश की डेंटिस्ट हैं और मुसर्रत इनकी बहुत फ़ैन है और मैं भी इनकी फ़ैन हूँ। थैंक तो यू। आज हम इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और ये कुछ हमें बताएंगे जो हम सब के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ें होंगी। जी डॉक्टर साहिबा, पहले तो आप अपना इंट्रो प्लीज़। जी मेरा नाम डॉक्टर सरूज हनान है। आई वर्क इन स्माइल ऑन क्लिनिक। लाहौर में मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे मैं क्लिनिक करती हूँ फ्रॉम 2 to 9 डेली 5 days a week। ओके, अच्छा। अब थोड़े बेसिक हम क्योंकि बाकी लग्जरी चीज़ें जी आ जाती हैं जी जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर ठीक है। सकता। अब सबसे पहले ये आपसे मैंने पूछना है कि बच्चों के लिए जो जब हम चूज़ करते हैं, पेस्ट करते हैं, बिल्कुल तो ठीक वो है। अडल्ट वाले बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते ठीक हैं, है। तो वो यूज़ करने चाहिए कि नहीं? ठीक है। अच्छा। टिल 10 या 11 एक एज जी जी ठीक है। हम बिल्कुल, गैप जब पे। तक दूध के दांत होते हैं। अच्छा, अब इसमें इस तरह से है कि हम ना हमेशा पेरेंट्स को बताते हैं कि जब 6 months की एज में बच्चों के मुंह में दांत आ जाते हैं, उसी सेम टाइम से ब्रशिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। बाज़ पेरेंट्स कहते हैं तो बच्चे हैं तो इनको ब्रश कराने की क्या ज़रूरत है। तो असल में ब्रशिंग जो है ना, दांत जो मुंह में निकला है, ओरल कैविटी में निकला है, उसको नहीं पता कि वो किस जगह पे निकला है। वो बच्चे का दांत है, ओरल कैविटी को नहीं पता वो बड़ों का दांत है। बस उसके ऊपर बैक्टीरियाज ने आके जो है ना अपना काम करना शुरू करना है, उन पर कैविटीज़ लगाना शुरू करनी है। अब उसमें जो पेस्ट है, 0 to 2 years के लिए एक डिफरेंट पेस्ट आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी उन बच्चों के दांतों के अकॉर्डिंग होती है। और फिर 2 to 11 years तक के लिए एक डिफरेंट पेस्ट अवेलेबल होता है जिसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए डिफरेंट होती है। ओके। तो अगर आप अडल्ट पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें फ्लोराइड का कंटेंट बच्चों के दांतों के लिहाज से ऊपर नीचे ज़्यादा कम हो सकता है, जिसकी वजह से उनमें वो रीज़न बन सकता है उनके दांतों के ऊपर फ्लोरोसिस का, कैविटीज़ बनने का और दांतों को ख़राब करने का भी रीज़न बन सकता है। थैंक यू तो सो कोशिश मच। करें कि ये बच्चों वाला ओके। पेस्ट इस्तेमाल अच्छा, करें। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी एक्चुअल जो कितनी देर तक उन्हें ब्रश करना चाहिए, ठीक है। कितने मिनट्स के ठीक लिए है। और दिन में कितनी दफ़ा? दफ़ा करना ठीक है। अच्छा, अब जो ब्रशिंग का टाइम है दैट नीड्स टू बी एटलीस्ट 2 मिनट्स का वो आपका ब्रशिंग का टाइम होना चाहिए। ओके। अब हम यूजुअली हम ये समझते हैं कि हम 2 मिनट्स ब्रशिंग करते होंगे, लेकिन अगर आप अपनी स्टॉप वॉच पे ऑन कीजिए तो आप देखेंगे कि आप 30 सेकेंड्स के अंदर बस यू आर जस्ट ब्रशिंग एंड यू आर जस्ट क्लीनिंग जल्दी जल्दी, और उसके बाद आप छोड़ते हैं, ब्रश रखते हैं, कुली करते हैं और बाहर निकल आते हैं। अगर आप 2 मिनट्स तक ब्रशिंग करते हैं और माइंडफुल ब्रशिंग करते हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि आपने सामने ब्रश किया, पीछे जाके ब्रश किया, सर्कुलर मोशन में सारी जगह ब्रश करने के बाद अंदर से स्कूपिंग एक्शन से ब्रश किया, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कम से कम आपको 2 मिनट्स लग जाते हैं। इसमें आपकी टंग क्लीनिंग भी आ जाती है। उसके बाद ब्रशिंग का जो एक्चुअल और आइडियल टाइम है वो 2 times a day होना चाहिए। सुबह हमेशा नाश्ते के बाद, आधे घंटे बाद नाश्ते के। ओके। नाश्ते के आधे घंटे बाद इसलिए कि जब आप नाश्ता करेंगे मुंह में एसिड प्रोड्यूस होता है सलाइवा के साथ, तो वो अगर बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पे अपना डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। उसकी वजह से अगर आप फ़ौरन से ब्रश करने लग जाते हैं खाने के बाद तो वो एसिड जो है ना आपके दांतों को ख़राब कर सकता है, उसकी एनामल लेयर को ख़राब कर सकता है। और अगर जैसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाना होता है, फिर मैं उनको यही कहती हूँ कि सुबह नाश्ता करके टाइम नहीं होता तो पहले आप ब्रश कर लें, फिर नाश्ता करें और फिर कुल्ली करके एक दफ़ा स्कूल चले जाएँ। और हमेशा जो ब्रश मिस नहीं करना चाहिए, जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ, नाइट टाइम का जो ब्रश है, सोने से पहले जब आपने सब कुछ जो आपने लेना है, पीना है, दूध पी लिया, खाना खा लिया, जो भी आपने करना है, उसके बाद बस सोने से थोड़ा सा देर पहले आपने जो है ना अपनी ब्रशिंग करनी है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना पीना। वो ब्रश करना आपको पूरी ज़िंदगी कैविटीज़ से बहुत अच्छे तरीके से बचा सकता है। गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए स्केलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और बड़ों के लिए, और इसका कितना टाइम के इन अ ईयर होना चाहिए, आफ्टर 6 मंथ होना ठीक है। चाहिए, ये थोड़ा सा जी मैं बता देती हूँ। अब
इसमें इस तरह से होता है कि हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि स्केलिंग से दांत वीक हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, इफ़ वी आर गोइंग टू डू द स्केलिंग तो दांत के ऊपर से प्रोटेक्टिव कवरिंग उतर जाती है। बच्चों की तो वो बिल्कुल ही नहीं कराते ना। देखें, जब जैसे आप स्किन केयर करते हैं, साबुन से मुंह धोते हैं, उसके बाद आप फिर भी स्किन केयर के लिए चले जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स कराते हैं, यू फील कि मैंने आज ये ट्रीटमेंट लिया तो मेरी स्किन अच्छी लग रही है। इसी तरह दांतों को डेली ब्रश करने के बावजूद कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप खुद से नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे डिपॉजिट जमा होता है और उसकी वजह से फिर कैविटीज़ लगना शुरू हो जाती हैं। तो करना सिर्फ ये चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया को क्लीन, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो 6 मंथ्स के बाद जाके एक दफ़ा डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करके अपने दांतों को साफ़ करवाना चाहिए। सिमिलरली बच्चों का भी यही है कि जब 6 मंथ्स का बच्चा हो जाता है, उसका पहला दांत आ जाता है, तो ये प्रैक्टिस किया जाना चाहिए कि आप बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाएं ताकि उसका फोबिया कम हो। वरना अदरवाइज जब दांत में दर्द होता है और आप डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं तो उसको पता होता है कि मुझे टीका लगेगा, मुझे दर्द होगा, तो इवेंचुअली वो फिर बच्चे डेंटिस्ट से डर जाते हैं और डेंटल फोबिया में मुब्तला हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि उनको 6 मंथ्स की एज से लाना शुरू करें और जब सारे मुँह में दांत पूरे हो जाएँ तो स्केलिंग बाकायदगी से 6 मंथ्स में एक दफ़ा करवाना शुरू कर दें। और अडल्ट के लिए भी यही है। यहाँ पर डॉक्टर ने आहिल और आरिश की क्लीनिंग, स्केलिंग और फिलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो सारा प्रोसीजर देखते हैं। जैसे हम हर 6 मंथ्स में करते हैं। सो वी हैव अ फिलिंग टू डू। वेरी गुड, यू आर ग्रोइंग अप। आपके दांत आर नाउ गोइंग टू रिप्लेस विद अ परमानेंट दांत आ रहे हैं हमारे, बहुत बेहतरीन। यू आर कीपिंग योर हेल्थ वेरी नाइस। आपके बंद करेंगे, बाइट करेंगे, बाइट, वेरी गुड। सो वी आर डूइंग वेरी गुड, ब्रेव बॉय, भाई से भी ब्रेव, आरिश से भी ब्रेव, बाइट। Now it's Arish turn. Do you have any complaint? Any complaint? No. Any pain anywhere? Any sensitivity? No, but there is like this one piece over here. I think it's like a little bit moving, not that much, so a little bit. So what is your accurate age right now? It's like 10 and like 1 month. Okay. What is going on in your mouth? आहिल को बाहर बिठाओ ना। Okay, it's moving. No, it's moving. No. You have a very nice oral hygiene, you know. But brushing की ज़रूरत है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ. What we need to consider, अगर वो हम नहीं करेंगे मुझे क्या? हाँ, कि मैं ब्रश करूँगा नाइट टाइम इन द मॉर्निंग। एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ब्रशिंग? देखो, आप मिरर में देख रहे हो सामने, एंड दीज आर योर टीथ, ये मिरर है, एंड यू आर वाचिंग लाइक दिस। यू नीड टू ब्रश इन द सर्कुलर मोशन। कभी भी ऐसे ऐसे ब्रश नहीं करते, कभी भी ऐसे ऐसे ब्रश नहीं करते। जस्ट ऑलवेज डू द ब्रश इन द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, जस्ट डू लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद मुंह खोल लेते हैं हम बड़ा सा, एंड अंदर वाले जो दांत है, जहाँ हमारा सारा डिपॉजिट लगा हुआ था, उसको साफ करने के लिए हमने ऐसे, ये देखो इधर इधर इधर, हमने उसको साफ करने के लिए ऐसी ऐसी मोशन करनी होती है। वी नीड टू ब्रश आवर टीथ ऐसे, स्कूपिंग एक्शन, इसको प्लीज राइट। अच्छा, उसके बाद ऊपर वाले दांतों को भी हमने ऐसे ही स्कूपिंग एक्शन से ब्रश आउट करना होता है, सारा एरिया, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, अपवर्ड 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 अपवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, ये ऊपर के दांत हैं। अब जब हम पीछे ब्रश लेके जाते हैं ना, जहाँ पे आपका डिपॉजिट दूसरी जगह लगा हुआ था, वहाँ आप मुंह बड़ा खोल लेते होगे या ब्रश ही नहीं लेके जाते होगे। अगर ब्रश नहीं लेके जाते तो हमेशा ब्रश पीछे तक जाना है, एंड तक, और मुंह को बंद करके, अब चीक साइड पे हो गया। अब ये समझो कि ये पीछे वाला एरिया है, ये आपका चीक है। अब आपने मुंह बंद किया हुआ है, चीक साइड पे हो गया। जस्ट पुट योर ब्रश ओवर हियर एंड सर्कुलर मोशन में यहाँ पे भी ब्रशिंग करनी है, सारी जगह सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करनी है। आपके ब्रश के पीछे एक टंग क्लीनर होता है, ज़ुबान साफ़ करने वाला, आपने सारा इससे टंग को भी साफ़ करना होता है। हमारी ब्रशिंग में टीथ, टंग और सारे गम्स की ब्रशिंग लाजमी होती है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने बताया। लेकिन मैं तो ये इसी फ्रंट से ही कर लेते हैं, फ्रंट से भी कर लेंगे, कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन बैक वाले को कैसे करते हैं? बैक वाले, ये देखिए, इसके ऊपर छोटे छोटे से ब्रिसल्स होते हैं। जब हम ये लें तो खास तौर पे इसको देख के लें। और दूसरा, आपका जो ब्रश होना चाहिए, दैट नीड्स टू बी बिल्कुल सॉफ्ट, हार्ड ब्रश नहीं होना चाहिए, मीडियम तक चल सकता है, बट लेकिन मीडियम के बाद
ब्रशिंग एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, मीडियम के बाद लाइट है, हाई एंड के साथ आपकी वो तो आप मेरे दांत अभी देखेंगी तो आप बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें जो है ना, जब आप ब्रशिंग करेंगे, ये हो गया आपकी ब्रशिंग। एंड व्हाट आर द 2 टाइमिंग्स व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रश? Night time and in the morning. And in the morning after breakfast, half an hour after breakfast, Okay. and night time before going to bed. Okay. ठीक है, डन हो गया, पक्का प्रॉमिस। नाउ यू आर कमिंग बैक अगेन विद द क्लीन टीथ। Okay. ओके इंशाल्लाह। ओके, डन। Done. अब एक गिफ्ट अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग जो हैं वो स्केलिंग और जो वाइटनिंग है उनको मिक्स कर देते जी, जी, हैं, तो बिल्कुल। स्केलिंग और वाइटनिंग में से अगर एक ऑप्शन लेना हो तो आप क्या सजेस्ट करें? जी, अगर स्केलिंग और वाइटनिंग में से एक ऑप्शन आप पूछेंगी तो मैं कहूँगी स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग एक बेसिक हाइजीन का प्रोसीजर है, वो कोई कॉस्मेटिक या एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं है। जब आपके दांतों के ऊपर एक डिपॉजिट या लेयर जम जाती है, उसको साफ करवाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप डेंटिस्ट को विजिट करके स्केलिंग करवाएं। वाइटनिंग एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, उसमें यह है कि अगर आप अपने दांतों के कलर को चेंज करना चाहते हैं, शेड को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो साफ़ हैं, फिर आप वाइटनिंग का प्रोसीजर ऑप्ट कर सकते हैं। वरना जो भी लोग हमारे पास वाइटनिंग के लिए आते हैं, उससे पहले उनकी स्केलिंग लाजमी की जाती है। और बाज़ वक़्त पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको लगता है कि वाइटनिंग ही स्केलिंग है, ठीक है, या स्केलिंग ही वाइटनिंग है। बिल्कुल। तो जब उनको हम बताते हैं कि आपका कंसर्न दांतों का कलर चेंज करना है, तो हम कहते हैं नहीं जी, साफ दांत होने चाहिए। तो जैसे ही हम स्केलिंग करते हैं, हर चीज़ बिल्कुल बेहतरीन हो जाती है और पेशेंट फिर वाइटनिंग ऑफ नहीं करता। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आजकल बड़ा शादियों का सीज़न है, जी। तो लड़कियां जो हैं आती होंगी आपके पास, बिल्कुल तो आती वो हैं। कहती होंगी कि ओवरनाइट जी आप हमारे दांत बिल्कुल ठीक कर दें। बिल्कुल ऐसा। तो कुछ ऐसा कभी हुआ इंसिडेंट कि वो देखिए, अच्छा, ओवरनाइट तो कोई चीज़ भी हाँ सही जी, नहीं हो बिल्कुल। सकती? अब जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी स्माइल लाइन में जितने दांत आ रहे हैं उनको इन एनी वे सही कर दें। जैसे अगर Okay. टेढ़े हैं दांत, उनको सही अच्छा। कर दें। अगर दांत आगे पीछे निकले हुए हैं या कोई बड़े लंबे छोटे हैं, कलर चेंज है, कैविटीज़ हैं, तो इनको जो कल परसों मेरी मेहंदी है, तो कल तक जो आप कर सकते हो वो मुझे कर दें। देखिए, इसमें ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दांत अगर टेढ़े हैं तो उनका इलाज आपके ब्रेसेस से भी हो सकता है और ऐसी चीज़ों से हो सकता है जो कंजर्वेटिव हो, जिसमें आपके दांत का स्ट्रक्चर ज़ाया ना हो। ओवरनाइट दांतों को काट के उनके ऊपर क्राउन कर देना ये कोई बहुत अच्छा हल नहीं होता हर केस में। तो होना ये चाहिए कि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपकी एस्थेटिक्स या आपकी स्माइल लाइन अच्छी होनी चाहिए, तो आपको ये पहले ही, जिस दिन आपकी डेट फिक्स हो रही है, ऑब्वियसली 6-7 मंथ्स पहले फिक्स हो जाती है, उस दिन एटलीस्ट आप अगर आके चेक करवा लें, या उससे पहले थोड़ा टाइम अगर आपको लगता है, जब आपको लगने लगा है कि मैं अपने दांतों के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आप जाके डेंटिस्ट को एक दफ़ा चेक करवा लें। एज सुन एज आप चेक करा लेते हैं, आपका ट्रीटमेंट टाइम नहीं हो जाता। ओके, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एक लास्ट मैसेज जो है, ये सदका जारिया भी है, लोगों तक अच्छी मालूमात पहुंचाना, तो एक लास्ट मैसेज आप बाकी खूबसूरती पे तो हम बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हम दांतों को इग्नोर कर देते हैं ना। बहुत सारी वर्किंग मेरी फ्रेंड्स भी हैं, तो वो अपनी स्किन पे, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं रादर देन कि वो दांतों का। हाँ, तो जी, मेरा मैसेज हमेशा पेशेंट को ये होता है कि आप जस्ट कंसिडर करें कि ये जो आपका मुंह अल्लाह ताला ने बनाया है, ये आपकी बॉडी का गेटवे है, ये रास्ता है जहाँ पे एक ओपनिंग है जहाँ से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ एंटर होती है। अगर ये साफ़ नहीं है, लेट से आप खाना खा रहे हैं तो यहीं से चबा के आप उसको अंदर लेकर जा रहे हैं। अगर ये साफ़ नहीं है, इसके अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, तो आपकी खुराक के साथ बैक्टीरिया आपके पेट में जा रहे हैं। जब वो पेट में जा रहे हैं, उसमें मैदे के मसाइल और बॉडी के और मसाइल या बीमारियाँ। हमेशा ये कंसिडर कीजिए कि अगर आप समझते हैं कि मैं हाथ साफ़ करके खाना खाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ साफ़ होंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो खाना अच्छे से मेरी बॉडी में जाएगा, साफ जाएगा। तो आप ये भी कंसिडर कीजिए कि सिर्फ हाथ धोना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके मुंह के अंदर अगर वही बैक्टीरिया पड़े जो हाथों पे थे, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर आप अपने माउथ को क्लीन रखते हैं, 6 मंथ्स में एक दफ़ा सफाई करवाते हैं, विजिट करते हैं डेंटिस्ट को। और मैं अपने पेशेंट को हमेशा ये कहती होती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना हमें ये एज दिया हुआ है कि 2 साइड्स दी हुई हैं। इधर से खाना नहीं खाया जा रहा तो इधर से खाना शुरू कर देते हैं। तो अब उसमें जब फिर इधर से नहीं खाया जाता ना, फिर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अब इससे पहले ही आपको लगे कि मुझे हल्का सा ठंडा लग रहा है जो रोजाना नहीं लगता था, तो ऑब्वियसली फिर आपको उसी वक्त ही जाके दैट इज समथिंग एबनॉर्मल। जैसे आपके बाजू में दर्द होता है तो आप उसको कंसिडर नहीं करते ना कि ये नॉर्मल है, कि क्यों हो रहा है, आप उसका कुछ केयर करते हैं, क्योर कराते हैं। इसी तरह अगर आपके दांत में ठंडा मीठा गर्म लगने लग गया जो पहले नहीं लगता था, वो लाजमी जाके चेक करवाएं, इससे पहले कि कोई बड़ा मसला हो जाए, कोई कैविटी ज़्यादा बढ़ जाए, रूट कनाल पर जाना पड़े। सफाई करवाइए, फिलिंग कराइए और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं भी आपकी फ़ैन हो गई हूँ।